सभी आराधकों को साध्वी श्री चैतन्य शास्त्री जी का धर्म लाभ। आज 16 फरवरी 2021 मंगलवार। नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सबभाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरु मंत्र। नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये। संज्ञा के परिचय में हमारी चिंतन यात्रा चल रही है। कल हमने 4 प्रकार की संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञा का चिंतन किया। अभी ठाणांग सूत्र के अंदर 10वें स्थान के अंदर संज्ञा के और 10 प्रकार बताए हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जीव को जिसका सतत विचार रहता है, जीव जिसमें सतत लिप्त रहता है, उसे संज्ञा कहते हैं। भी 10 प्रकार कौन से हैं? तो नंबर 1 आहार संज्ञा, नंबर 2 भय संज्ञा, नंबर 3 मैथुन संज्ञा, नंबर 4 परिग्रह संज्ञा, नंबर 5 क्रोध संज्ञा, नंबर 6 मान संज्ञा, नंबर 7 माया संज्ञा, नंबर 8 लोभ संज्ञा, नंबर 9 लोक संज्ञा और नंबर 10 ओघ संज्ञा। ये 10 प्रकार जिसके कारण जीव सतत कर्मबंध का कारण है। इसमें जागरूक रहना है। अभी कल भी हमने आहार संज्ञा पे चिंतन किया। जिन्होंने आहार संज्ञा जीती है, ऐसे महापुरुषों के दृष्टांत भी शास्त्र के अंदर बताए हुए हैं। देखिए, उपदेश माला ग्रंथ है जो किसने रचा है? तो परमात्मा महावीर के शिष्य धर्मदास गणी, जो अवधि ज्ञानी थे, और उन्होंने अपने संसारी पुत्र उसके कल्याण के लिए ये ग्रंथ की रचना की है। मागधी भाषा में ये ग्रंथ है और 544 उसकी गाथा है, यानी कि श्लोक है। उसके अंदर ढंढन ऋषि का दृष्टांत आता है। वो ढंढन ऋषि कौन थे? तो द्वारिका नगरी नरेश कृष्ण महाराजा के यह पुत्र थे ढंढन कुमार। जबरदस्त समृद्धि और यौवन वय और उसके अनेक कुंवरियों के साथ शादी करवाई हुई थी और संपूर्ण संसार में वो लीन थे। एक बार द्वारिका नगरी में नेमिनाथ प्रभु का आने का हुआ, समवस्त्रन की रचना हुई, देशना का समय हुआ। कृष्ण महाराजा अपने सह परिवार वो देशना के अंदर गए। उस टाइम ये ढंढन कुमार भी वही देशना में गए थे। परमात्मा ने वैराग्य से भरपूर वो देशना दी और संसार की असारता समझाई। कोई भी जीव ये संसार में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, मोक्ष में ही सही सुख है, उसका उल्लेख किया। उसके बाद परमात्मा ने जो 6 कारण बताए आहार करने के और 6 कारण बताए आहार नहीं करने के, जो अपने आगम के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में समाचारी अध्ययन है, उसके अंदर उसका उल्लेख आता है। 6 कारण कौन से? तो नंबर 1 संवेदना, यानी भूख लगती है तो जीव खाना खा सकता है। नंबर 2 व्यावच, नंबर 3 ईडिया समिति, नंबर 4 संयम पालन के लिए, नंबर 5 प्राण रक्षा, नंबर 6 धर्म चिंतन के लिए। यह 6 कारण से जीव आहार ग्रहण कर सकता है। और कौन से 6 कारण से आहार ग्रहण नहीं कर सकता? तो नंबर 1 रोग के समय, नंबर 2 उपसर्ग के समय, उपसर्ग यानी साइक्लोन या अर्थक्वेक, ऐसा कोई भी कुदरती उपसर्ग आ गया तब, नंबर 3 तिथि के समय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य पालन के लिए, नंबर 5 प्राणी के ऊपर दया पालन के लिए, और नंबर 6 तपस्या के हेतु, यानी शरीर का ममत्व तोड़ने के हेतु वह आहार ग्रहण नहीं करता। यह सब जब देशना में ढंढन कुमार ने सुना, तुरंत ही उन्हें वैराग्य भाव हुआ और उन्होंने सबकी सम्मति के लेकर परमात्मा के पास दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद
जब प्रभु के साथ वो विचरने लगे और निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने लगे। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें अंतराय कर्म का जबरदस्त उदय हुआ और उन्हें निर्दोष भिक्षा नहीं मिल रही थी। अपने उदय को जानकर वो जरा भी उद्विग्न नहीं हुए, डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अभिग्रह ले लिया कि मेरी ही लब्धि से आहार मिलेगा तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। एक बार द्वारिका नगरी में परमात्मा पधारे। 3 खंड के अधिपति कृष्ण महाराजा के पुत्र और विश्व पूज्य ऐसे नेमिनाथ प्रभु के शिष्य होते हुए भी ढंढन कुमार को भिक्षा नहीं मिल रही थी। एक बार दूसरे मुनि उनके साथ भिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। उन्हें भी कोई भी गोचरी नहीं मिली। तब उन्होंने प्रभु को प्रश्न किया कि ढंढन ऋषि का ऐसा कौन सा पाप का उदय है जो भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। प्रभु ने उनके पूर्व भव का वृतांत बताया। पूर्व काल में धान्यपुर नगर था, उसमें पारासर नाम का ब्राह्मण था। राजा ने उसे गांव की वसूली का अधिकार दिया था। एक बार उसके अधीन किसान हल चला रहे थे। भोजन का समय होने पर किसान उन्हें खाने की तैयारी की। बैल भी बहुत ही थक चुके थे। उसी समय ये पारासर ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि आपको अभी नहीं खाना खाना है, लेकिन आपको अभी भी थोड़ा हल चलाने के बाद ही खाना मिलेगा। मर्जी न होते हुए भी वह किसानों ने वह काम किया और वो ही कर्म के कारण उन्हें अंतराय कर्म बांध दिया। वही पारासर अनेक भव भटकने के बाद कृष्ण पुत्र हुए और अभी उन्हें अंतराय कर्म का उदय हुआ है जो आहार प्राप्ति में विघ्न कर रहा है, लेकिन फिर वह दीन नहीं बने, लेकिन अधीन बनकर अलाप परीक्षा को सहन करके अपूर्व कर्म निर्जरा कर रहे हैं। यह बात सुनकर अन्य मुनि भगवंत भी अनुमोदना करने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। एक बार कृष्ण महाराजा का प्रभु की देशना पूर्ण होने के बाद प्रभु को प्रश्न किया कि प्रभु, आपके इतने सारे शिष्य हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट कौन है? प्रभु ने कहा, ढंढन ऋषि नाम का जो शिष्य है, जो आपका ही पुत्र है, वो सबसे उत्कृष्ट है। उन्हें अलाप परीक्षा का उदय है, लेकिन समभाव से वो परीक्षा को सहन कर रहा है। तब कृष्ण महाराजा ने प्रभु को प्रश्न किया कि अभी वो कहाँ है? प्रभु ने कहा, वो भिक्षा लेने के लिए गए हैं। आप जब इधर से निकलेंगे आपको वह सामने मिलेंगे। कृष्ण महाराजा ने प्रभु को वंदन करके वहां से निकले और जैसे ही वो हाथी पे नगर की ओर जा रहे थे, दूर से उन्होंने ढंढन ऋषि को देखा। नीचे उतर के उन्हें 3 प्रदक्षिणा करके नमन किया, वंदन किया और वहां से वो निकल गए। उनको ऐसे वंदन करते हुए किसी अन्य गृहस्थ ने देखा और उन्होंने सोचा कि यह जरूर कोई प्रभावशाली मुनि हैं जिन्हें कृष्ण महाराजा भी वंदन करते हैं। और उसने वह मुनि भगवान यानी कि ढंढन ऋषि को अपने घर पे बुलाया और सिंह केसरी मोदक उन्हें वहराया। ढंढन ऋषि गोचरी लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु को कहा, आज मुझे लब्धि से यह गोचरी निर्दोष आहार मुझे मिला है। आज मेरा अभिग्रह पूर्ण हो रहा है। प्रभु ने कहा, आपका अभिग्रह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आपको जो गोचरी मिली है वो आपकी आत्मलब्धि से नहीं मिली है, लेकिन कृष्ण महाराजा की स्तुति के कारण मिली है। प्रभु की यह बात जानकर 6 महीने से जिन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया है, शरीर कृश हो चुका है, लेकिन मन से जरा भी विचलित नहीं हुए और मन को मजबूत किया और वो आहार परखने के लिए निकल गए।
योग्य भूमि देखकर वो लड्डू को परखने के लिए गए और उसी समय चिंतन धारा में पहुंच गए कि अगर आज प्रभु नहीं होते तो मेरा आज अभिग्रह का रक्षण नहीं होता। प्रभु ने मेरे अभिग्रह का रक्षण कर दिया। सही में केवल ज्ञान वो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। और धिक्कार है मुझे कि आहार के कारण मैं ऐसे कर रहा हूं। अपने आप को वो धिक्कारने लगे और अपनी पापों की आलोचना करने लगे। और सिद्ध भगवान जो अनहारी हैं, जो निराहारी हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की अनुमोदना करने लगे। जैसे जैसे वो आगे करने लगे, अपनी भावधारा में ऊपर चढ़ने लगे। क्षपक श्रेणी पे चढ़ गए। एक तरफ वो लड्डू को चूर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कर्म को चूर रहे हैं और उन्हें तुरंत ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवताओं ने आके महोत्सव किया और देवताओं रचित कमल पे बैठ के वो भव्य जीवों को उपदेश देने लगे। और अंत में जब आयुष्य कर्म खत्म हुआ, वो मोक्ष में यानी कि सिद्धालय में विराजमान हो गए। ये ढंढन ऋषि जिन्होंने अपने अंतराय कर्म का अलाभ परिश्रम का उदय होते हुए भी आहार संज्ञा में जबरदस्त विजय प्राप्त किया, तो ये आहार संज्ञा हमें भी अनादिकाल से लगी हुई है। हम उत्कृष्ट भाव भवांतर में जब भी आएंगे, लेकिन अभी उसके सतत चिंतन धारा में से तो जरूर बाहर निकलना है, उसके सतत उपयोग में से तो जरूर बाहर निकलना है। तो सभी श्रोता वर्ग अपने आप को सजग करें, अपने भावों का निरीक्षण करें, कहाँ आहार संज्ञा में लिप्त हो उसे जाने, शास्त्र के अंदर बताए हुए आहार के कारण को समझे और अपनी आलोचना करे, अपने भावों को शुद्ध करे। यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।